अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ज़री वॉइस चैनल। ज़री वॉइस चैनल पे मैं हाजिर हूँ एक नई अनोखी और सबक आमोज़ कहानी के साथ, जिसका उन्वान है मैं कागज़ हूँ। मैं कागज़ का एक रजिस्टर हूँ। मेरी कीमत सिर्फ 100 रुपये है। मेरा रंग सफ़ेद है, जिस पर सुरख और सब्ज़ लाइनें लगाई गई हैं। मुझ पर स्याह रंग का लेमिनेशन चढ़ा हुआ है। उस पर चांद कॉफ़ी हाउस का मोनोग्राम लगा हुआ है। इससे मेरी शान व शौकत में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। मैं बड़े फ़ख्र से हाजी बुक डिपो पर रहता था। मेरे इर्द गिर्द कई किस्म की कापियाँ और रजिस्टर पड़े थे, जो मुझसे कम खूबसूरत और सस्ते थे। इनमें येलो रजिस्टर नकम्मे और सस्ते कागज़ से बनाया गया था। वो मुझे बहुत ही बुरा लगता था। एक दिन हुआ कुछ यूँ। एक दिन अबू बकर के पापा मुझे खरीद कर ले गए। मेरा सर फखर से बुलंद हो गया कि इतने रजिस्टरों में मुझे पसंद किया गया था। मेरा ख्याल था कि अबू बकर मुझे देखकर खुश होगा, मुझ पर होमवर्क या ट्यूशन वर्क करेगा, मुझे संभाल कर रखेगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं हुआ। मगर उसने मुझ पर कार्टून बनाए, मुझे फाड़कर हवाई जहाज़ और कश्तियाँ बनाईं और टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लगाईं। फिर कुछ सफ़हात फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिए। तो मेरे मानो दुख से तो मेरे आंसू ही निकल आए। आपको तो इल्म होगा ही कि मुझे कैसे बनाया जाता है। नहीं पता? यकीनन नहीं पता। आइए मैं आपको बताता हूँ मुझे यानी कागज़ को कैसे बनाया जाता है और मेरी ज़रूरत क्यों कर है। मेरे आबाओ अजदाद का ताल्लुक़ चीन से है। मुझे सदियों पहले उन्होंने दरख्तों की छाल, मछली पकड़ने वाले के जाल बारीक पीस कर पानी की मदद से बनाया, फिर धूप में खुश्क किया। यूँ मेरी इब्तदाई शक्ल बनी। चीन वालों ने तकरीबन 600 साल तक मुझे दुनिया से छुपाए रखा कि मैं कैसे बनता हूँ। मेरे ज़रिए तजारत की और बहुत मुनाफा कमाया। यूँ इंसान ने अपनी अपनी ज़बान के मुताबिक मुझ पर लिखा। जिस तरह ज़माना तरक्की करता गया, तू मैं भी तरक्की करता गया। साइंस ने खूब तरक्की की। नई नई इजादात, नए नए तरीके तजर्बे हुए और मुझे बनाने के लिए भी जदीद तरीके अपनाए गए। पहले मेरा रंग और रूप हर दरख्त की छाल के मुताबिक था, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझ में बहुत सी तब्दीलियाँ आईं और मेरे मुख्तलिफ रंग और रूप बनाए गए। प्यारे बच्चों, आप में से अक्सर ने गंदम का नन्हा सा पौधा तो ज़रूर देखा होगा। जब गंदम पक जाती है ना, थ्रेशर की मदद से दाने और भूसे को अलग अलग कर लिया जाता है। इस भूसे को तूड़ी या स्ट्रॉ कहते हैं। इसके अलावा दरिया के किनारे के साथ उगी काई भी इस्तेमाल होती है। सब बच्चों ने सफ़ेदे का दरख्त भी तो देखा होगा ना, वो जो लंबा सा दरख्त होता है। सब बच्चों ने उस दरख्त को तो देखा होगा ना। उसे बारीक पीस कर भी कागज़ बनाया जाता है। आपने गन्ना भी देखा होगा और गन्ने का रस तो ज़रूर पिया होगा, जिसे रो कहते हैं। शुगर मिलों में जिससे चीनी बनती है, इसकी वेस्ट को बकास कहते हैं। इससे भी कागज़ बनता है। मुझे सफ़ेद कागज़ बनाया जाता है। ब्राउन, येलो या कौन सा रंग रूप देना है, ये बाद में तय किया जाता है। कॉपी, टिशू, ड्राइंग शीट्स वगैरह बनाना है, फिर उसके मुताबिक केमिकल और कलर्स डाले जाते हैं। उसके बाद पंप की मदद से पाइपों के ज़रिए मुझे रूल्स पर डाला जाता है। फेल्ट से होता हुआ, रूलर्स पर होता हुआ, गरम ड्राइपरों पर से होता हुआ मैं बन जाता हूँ और इन गरम रूलर्स पर खुशक होता हूँ और फिर बड़ी बड़ी रील्स पर लपेट दिया जाता हूँ। फिर इनमें बड़ी बड़ी रील्स को रीराइंडर किया जाता है और दिए गए साइज़ के मुताबिक
राउंड ब्लेड से मुझे काट दिया जाता है। मेरी चौड़ाई को डिकल कहते हैं। अमूमन मशीनों के डिकल 6 कहते हैं। अमूमन मशीनों के डिकल 6 फुट से 10 फुट तक होते हैं। उसके बाद मुझे फिनिशिंग हाउस में मुंतकिल कर दिया जाता है। वहाँ भी मुख्तलिफ कटर्स मसलन गिलोटिन, सिम्प्लेक्स और डुप्लेक्स कटर्स और पाकिस्तानी कटरों से मेरे हिस्से अलग-अलग किए जाते हैं। मुझे बनाने के दौरान मेरे वज़न का बहुत ख्याल रखा जाता है। मेरी कई शक्लें हैं, मसलन वाइट पेपर, ब्राउन पेपर, येलो पेपर, कोटेड पेपर, फ़ोटोकॉपी पेपर, कंप्यूटर पेपर, काइट पेपर और टिश्यू पेपर। मज़े की बात तो यह है, मज़े की बात नोटों वाला पेपर और कुरान मजीद और अहादीस मुबारका की बुक्स का पेपर भी मुझ ही से बनाया जाता है। अगर कॉपी बनवानी हो तो 63 ग्राम, अच्छी बुक्स के लिए 68 ग्राम, ड्राइंग शीट्स के लिए 230 ग्राम, टिश्यू पेपर के लिए 20 ता 22 ग्राम, काइट पेपर 35 ग्राम, मरबा मीटर के हिसाब से बनाया जाता है। आपने देखा मुझे बनाने में कितनी मेहनत लगी और मुझे कितनी तकलीफ़ हुई। मुझे बार बार पीसा गया, मुझे बार बार काटा गया, मुझे गर्म रूलरों पर से गुजारा गया, मुझे गैसों से नरम किया गया, लेकिन मुझे इसका हरगिज़ अफसोस नहीं, क्योंकि आपकी खिदमत मेरा फ़र्ज़ है। मेरे ज़रिए आप पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाएंगे। मुझे अफसोस उस वक़्त होता है जब आप मुझ पर कार्टून बनाते हैं, बेतुकी लकीरें मारते हैं, मुझे फाड़ कर हवाई जहाज़ बनाकर उड़ाते हैं या फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देते हैं। इस वक़्त मेरे आंसू, हाँ मेरे आंसू निकल आते हैं। आप मुझसे वादा करें, आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, मुझ पर होमवर्क करेंगे और संभाल कर रखेंगे। वादा? पक्का वादा? शाबाश। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपके सब गम धो दे। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यारे साथियों, अल्लाह हाफिज़।